बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हम 9th क्लास के मैथ का चैप्टर नंबर 10 सॉल्व कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 10 की एक्सरसाइज 10.1 उसका हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था। नो वी विल सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 2। वेरी सिंपल क्वेश्चन है। चैप्टर नंबर 10 के हमने तमाम थ्योरम जो है वो सॉल्व कर लिए थे। अब हमने एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर लिया था। उम्मीद है आपने इसकी प्रैक्टिस कर ली होगी। अब हम क्वेश्चन नंबर जो है वो 2 सॉल्व करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने 9th क्लास के दो स्टूडेंट उनके साथ शेयर करें। चलें जी, हम क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को मैं पढ़ देता हूं। अगर लिखूंगा तो थोड़ा टाइम जो है वो ज़्यादा लग जाएगा। मैं इसका क्वेश्चन आपको जो है वो पढ़ देता हूं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 वो कह रहा है कि फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, यानी एक एंगल का बाइसेक्ट करते हैं, यानी एक एंगल को डिवाइड करते हैं इक्वल पार्ट्स में। परपेंडिकुलर्स आर ड्रॉन टू द आर्म्स ऑफ द एंगल। एंगल के आर्म्स पर जो है वो हम परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। प्रूव दैट दीज परपेंडिकुलर्स आर इक्वल इन मेजर्स। प्रूव करें कि दीज परपेंडिकुलर आर इक्वल इन मेजर। ये जो परपेंडिकुलर हमने ड्रा किए हैं वो कहता है प्रूव करें कि उनका डिस्टेंस या वो मेजर जब करें तो उनका लेंथ जो है वो इक्वल इन मेजर या बराबर है, इक्वल है। तो ये हम जो है डी स्टूडेंट इसको सॉल्व करते हैं। एक हम एंगल लेते हैं, वो कहता है फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल। तो पहले हम सबसे पहले एक एंगल लेंगे, तो फिर उसका बाइसेक्ट करेंगे, फिर आगे इसको प्रूव करेंगे। तो ये डी स्टूडेंट, ये हम एक एंगल ले लेते हैं। ये हमने एक एंगल ले लिया है। एंगल बी जो है बुक के मुताबिक ही जो है वो हम इसमें ये एंगल बी लेते हैं और एंगल बी को जो हम जो है वो इसका बाजू जो है, एक बाजू जो है बी को मैं ज़रा थोड़ा सा बड़ा करके लिख लूँ ताकि क्लियर हो जाए। ये बी, इसका एक जो है आर्म हम ले लेते हैं, इसका ए रख लेते हैं नाम, और इसका जो है ये सी रख लेते हैं। ए बी सी बाजू के लिहाज से ये एंगल जो है। अब एंगल का बाइसेक्ट का मतलब ये होता है कि इस एंगल को बराबर 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। इस एंगल को बाइसेक्ट का जब एंगल का लफ्ज़ आ जाए, बाइसेक्ट मीन्स वी डिवाइड द एंगल इन इक्वल पार्ट्स। इक्वल पार्ट्स में हम इसको डिवाइड करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे। ट्राइंगल में देखें एंगल को जो है ये कैसे बाइसेक्ट करते हैं। ये मैं अगर प्रकार की मदद से, कंपास की मदद से जो है इसको कैसे बाइसेक्ट करते हैं। ये एक एंगल है, ये एंगल। तो आप प्रकार रखकर उस पर एक कोस लगाएं, यहाँ आर्क लगाएं, यहाँ ये आर्क लग जाएगी। ये यहाँ आर्क रखकर जो है यहाँ पॉइंट बी पर का ये बी पॉइंट है, तो यहाँ रखकर एक आर्क लगाएं। अब उतनी प्रकार खुली रहे, उसको हलाना नहीं, डिस्टर्ब नहीं करना, वहाँ ही प्रकार खुली रहे। तो यहाँ कोस लगाएं, तो जब कोस लगाएंगे यहाँ रखकर तो ये एक आर्क लगेगी, फिर उतनी खुली रहे यहाँ रखकर आर्क। जहाँ दोनों आर्क जो है एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं तो ये इसको खींच लें, तो ये एंगल पूरे 2 हिस्सों में तकसीम हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा इक्वल पार्ट्स में। तो ये इस तरह हम जो है बाइसेक्ट का मतलब है किसी भी एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। तो यहाँ हम जो है ये एंगल को जब इक्वल पार्ट्स में जब डिवाइड कर देंगे तो ये एक जो है डिवाइड उसका खींचेंगे बाइसेक्ट का। ये बाइसेक्ट का हम खींच लेते हैं, ये हमने खींचा। अब ये एंगल, इसका नाम मैं 1 रख लेता हूं। ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है इक्वल पार्ट में, ठीक है। अब हम यहाँ एक पॉइंट, वो कह रहा है कि यहाँ पॉइंट हम ले, फर्ज करें हम ये पी पॉइंट लेते हैं, पी पॉइंट। तो पी पॉइंट से हम ये परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं बी सी पर एक परपेंडिकुलर ड्रा। परपेंडिकुलर का मतलब बिल्कुल सीधी लाइन,
सीधी लाइन आपने खींचनी है। जब सीधी लाइन करेंगे तो ये 90 का एंगल होगा। ये किसका होगा? ये 90 का एंगल बनेगा। और ये पॉइंट हम रख लेते हैं कि ये एम पॉइंट पर जो है ये बी सी जो उसका आर्म है उस पर एक मैंने बाइसेक्टर पॉइंट पी से परपेंडिकुलर ड्रा किया है, ये बी सी पर एम पॉइंट पर ये इसी तरह इस पर भी परपेंडिकुलर ड्रा करनी, पी से ड्रा करना है ये। अब यहाँ भी 90 का एंगल बनेगा, यहाँ भी क्या बनेगा? 90 का एंगल बन जाएगा। और इसका पॉइंट का नाम रख लें एल पॉइंट। इस पॉइंट का क्या रख लें? एल पॉइंट। अब वो ये कह रहा है कि ये जो पॉइंट पी से आप यहाँ परपेंडिकुलर ड्रा किया है, ये भी परपेंडिकुलर, ये दोनों परपेंडिकुलर इक्वल इन लेंथ, मेजर में इक्वल है। यानी पी एम से डिस्टेंस और पी एल से डिस्टेंस ये दोनों इक्वल होंगे, यानी एल पी या पी एल इक्वल होगा पी एम के। ये हमने प्रूव करना है। ये उसने कहा कि जब इस एंगल को बाइसेक्ट करते हैं, कोई भी पॉइंट ले लें, ये मसला ये एक एंगल ले, ये जो है ये बाइसेक्ट अगर एंगल को करते हैं यहाँ तो यहाँ भी पॉइंट ले सकते हैं, यहाँ भी पॉइंट ले सकते हैं, जहाँ मर्जी पॉइंट ले। तो वो कहता है उस पॉइंट से अगर यहाँ परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो यहाँ भी परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, यहाँ भी अगर परपेंडिकुलर ड्रा कर लें, यहाँ भी परपेंडिकुलर, जितना भी परपेंडिकुलर जो भी परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे इस पॉइंट से ये परपेंडिकुलर, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होगा, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होगा, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होगा, ये लेंथ इक्वल होगी, मेजरमेंट इनकी इक्वल होगी। ये हमने प्रूव करना है। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। उम्मीद है जो मैंने समझाया आपको समझ आ गई होगी कि ये जो परपेंडिकुलर हैं इनका ये इक्वल है मेजर में। तो इसमें हम ये पहले तो गिवन जो उसने दिया है वो देखते हैं जी, क्या गिवन दिया हुआ है। गिवन डियर स्टूडेंट, उसने दिया है, एक तो ये दिया है उसने कि बी डी। अब इसका पॉइंट मैंने ये मैंने पॉइंट नहीं रखा, वो पॉइंट, अब ये पॉइंट, अब इसका देखें ये बी, ये इसका पॉइंट मैंने सी रखा, बी इसका पॉइंट, इसका ये डी रख ले, यहाँ ये एक जो बाइसेक्ट किया है ना इसको डी रख ले, ये डी। तो ये बी डी बाइसेक्ट होगा, ये इसका आर्म होगा बी सी और ये बी ए इसका ये आर्म होगा। ये पॉइंट हमने पी एस पर एक लिया और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा किए हैं। तो हम क्या करेंगे कि बी डी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल, किसको कर रहा है? ये एंगल बी को कर रहा है, एंगल बी किसको? एंगल बी कर रहा है। अब यहाँ ये तो हमने बता दिया कि बी डी जो है ये बी डी, ये बी डी ये बाइसेक्टर करता है ये एंगल, कौन से एंगल? बी को। तो पी जो है, पी इज अ पॉइंट, इज अ पॉइंट लिख लें, चलें, is a point on, ये P पॉइंट किस पर है? BD पर है, ऑन BD पर पॉइंट है। एंड ये एंड PL जो है, ये PL और PM, PL and PM आर परपेंडिकुलर। आपके सामने मैंने बताया आर परपेंडिकुलर टू किसके परपेंडिकुलर को?
अब ये जो है पी एम जो है वो परपेंडिकुलर है बी सी पर और पी एल परपेंडिकुलर है ए बी पर। उसी मुनासबत से उसी रिस्पेक्टिवली हम लिखेंगे पी एल जो है ये पी एल परपेंडिकुलर है इस ए बी पर। वैसे भी लिख सकते हैं ये पी एल एंड पी एम आर परपेंडिकुलर ऑन ए बी एंड बी सी, इस तरह भी लिख सकते हैं पी ए बी एंड सी बी सॉरी ये ए बी एंड बी सी या सी बी रिस्पेक्टिवली। ठीक, ये है। अब प्रूव क्या करना है हमने, ये तो गिवन उसने दिया है, प्रूव क्या करना है। टू प्रूव पता है क्या प्रूव करना है। हाँ ये तो पता है कि ये दोनों परपेंडिकुलर जो है वो इक्वल है, कंकरेंट है, इक्वल इन लेंथ में है। यानी ये एक जो है पी एल हमने कंकरेंट करना है किसके, पी एम के। ये हमने ये करना है कि ये डिस्टेंस, ये इसका ये लेंथ और ये लेंथ जो है ये आर कंकरेंट टू ईच अदर, ये हमने प्रूव करनी है। अब हम इसको प्रूफ करेंगे जी। प्रूफ में स्टेटमेंट और रीजन आएंगे। प्रूफ में इसमें स्टेटमेंट आ जाएगा और रीजन आ जाएगी। तो डियर स्टूडेंट इसको हम सॉल्व करते हैं जी। देखें दो ट्राइंगल आपके सामने बन रही हैं, जरा गौर करें, देखें कौन सी दो ट्राइंगल बन रही हैं। एक तो ये ट्राइंगल आपके सामने बन रही है, ये ट्राइंगल बी एल पी, ये ट्राइंगल इस तरह ट्राइंगल होगी, ये ट्राइंगल इस तरह बनेगी। ये परपेंडिकुलर होगा सीधा इससे। ये परपेंडिकुलर होगा, ये एल पी बी। और दूसरी आपकी ट्राइंगल ये बन रही है, ये बी एम पी। ये अब इसका एंगल जो है वो 2 है, इसका एंगल 1 है। ये मैंने अलग करके लिख दिया है। तो इन ट्राइंगल में क्रॉसपेंडिंग हम जो है वो मालूम करेंगे। एक तो इन ट्राइंगल बी एल पी अलग करके मैंने लिखी है। ये क्रॉसपेंडिंग होगा किसके, ट्राइंगल बी एम पी भी लिख सकते हैं, बी एम पी या बी पी एम, दोनों सूरतों में लिख सकते हैं। यानी बी एल पी उसी हिसाब से जिस तरीके से ये तरतीब से मैंने लिखा है उसी तरह बी एल पी, और ये जो है ये बी एम पी भी लिख सकते हैं। ये वो एंगल जो राइट का इस तरह ला रहा है, तो ये भी बी एम पी जो है इसी तरह। ये देखिए एल पर जो है ये राइट एंगल है, इसीलिए हम भी एम को दरमियान में रखेंगे। ये देखिए एल पर जो है वो राइट एंगल बन रहा है, दरमियान में है। एम पर जो है वो राइट एंगल बन रहा है, इसलिए इसको दरमियान में रखा है। तो ये दोनों ट्राइंगल जो हैं इसमें क्रॉसपेंडिंग हम जो है वो मालूम करेंगे। पहला हम पॉइंट लेते हैं बी पी जो है ये कनग्रेंट कर रहे हैं हम इसके बी पी में। ये कीजिए,
बीपी, ये बीपी, ये दोनों के लिए इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल के लिए देख लें क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। ये हाइपोटेन्यूज बन रहा है, हाइपोटेन्यूज। ये बीपी और इसका ये बीपी ये कॉमन आ रहा है। तो ये जो है ये ट्राइंगल थोड़ी सी मैंने ठीक है इसी तरीके से है। अब ये दोनों में ये देख लें कॉमन आ रहा है, इस ट्राइंगल में भी और इस ट्राइंगल में ये लाइन ये जो है इसका जो हाइपोटेन्यूज जो है दोनों का ये कॉमन आ रहा है। तो इसमें लिखेंगे कॉमन, ठीक। बीपी ये आगे डी पॉइंट नहीं लेना, ये पॉइंट जो लिया हुआ है ये बीपी दोनों में कॉमन आ रहा है। और दूसरी बात ये है कि ये देखें ये एंगल ये भी राइट का एंगल है, ये भी राइट का एंगल है, दोनों में राइट के एंगल हैं। तो इसको मैं बाजू के लिहाज से नहीं लिखता, एंगल एल जो है ये एंगल एल जो है ये एंगल किसके है, कनग्रेंट होगा एंगल किसके, एम के, एंगल एम के, एंगल कनग्रेंट होगा एंगल एम के। ये जो है ये गिवन दिया है एंगल, एक तो कॉमन है इसका जो है एंगल एल और एंगल एम जो है ये हमने गिवन दिया हुआ है, ये उसने दिया हुआ है परपेंडिकुलर। अगर परपेंडिकुलर होगा दोनों साइड पर देख लें ये परपेंडिकुलर्स टू ए बी एंड सी बी रिस्पेक्टिवली, तो परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब है ये भी 90 का एंगल है, ये भी 90 का, दोनों परपेंडिकुलर हैं। जब परपेंडिकुलर होंगे तो दोनों के एंगल 90 के बनेंगे ट्राइंगल के, इसलिए ये बॉक्स भी मैंने बनाए हुए हैं कि ये परपेंडिकुलर। अब दोनों ट्राइंगल में 90 का एंगल है तो ये भी इक्वल होगा। तो एंगल एल जो है ये एंगल एल जो है ये मैंने इस ट्राइंगल का एंगल एल और इस ट्राइंगल का एंगल एम मैंने कॉन्ग्रुएंट किया है, ये गिवन है। ये क्या है, गिवन है। आप देख लें, लिख सकते हैं ईच एंगल इज राइट एंगल, ये भी रीजन दे सकते हैं। ईच एंगल इज राइट एंगल। और दूसरा एंगल जो है ये एंगल 1 जो है ये मैं कह रहा हूँ कॉन्ग्रुएंट है एंगल 2 के। एंगल 1 जो है ये कॉन्ग्रुएंट है एंगल 2 के। ये कैसे मैंने कह दिया जी, एंगल 1 जो है ये कॉन्ग्रुएंट है एंगल 2 के। क्यों कि ये जो है एंगल बी बाइसेक्ट करता था। तो बाइसेक्ट जब करता है तो मैंने कहा है कि बाइसेक्टर जो होता है जो वो इक्वल डिवाइड करता है एंगल को। मैंने पहले शुरू में ये बताया है कि अगर एक एंगल का बाइसेक्टर है, बाइसेक्ट करता है एंगल को, तो वो एक एंगल को बराबर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। तो ये हम एंगल 1 और एंगल 2 जो है ये इक्वल होगा। इसका हम वजह देंगे कि गिवन है, इसमें गिवन है कि बी डी, ये बी डी पहले इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल, किसका बाइसेक्टर है, एंगल बी का। किसका बाइसेक्टर है, एंगल बी का। एंगल बी का हमने बाइसेक्ट किया हुआ है। तो डी स्टूडेंट ये देख लें, ये पोस्टुलेट मुकम्मल हो गया। साइड एंगल यानी साइड एंगल कॉन्ग्रुएंट होगा साइड एंगल। ये देख लें, एक साइड एंगल यानी दो एंगल्स और एक साइड जो है, ये बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, 3 साइड्स एक ट्राइंगल की, दूसरी की 3 साइड जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं। 3 एंगल्स हो जाए वो भी कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं। अगर 3 एंगल हो जाए और 2 साइडें एक एंगल या 2 एंगल एक साइड जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाए, दोनों ट्राइंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं। तो ये हमारा मुकम्मल हो गया। इसका मतलब है ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है। ट्राइंगल जो है ये बी एल पी जो है ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी ट्राइंगल जो है, ट्राइंगल बी एम पी।
BLP ट्राइंगल कनग्रेंट हो जाएगी BMP ट्राइंगल। तो अगर दोनों ट्राइंगल कनग्रेंट हो जाएं तो बाकी जो साइडें और बाकी जो एंगल बच जाते हैं वो खुद बहुत कनग्रेंट हो जाते हैं। द रिमेनिंग साइड्स एंड एंगल्स जो है वो विल बी कनग्रेंट, वो कनग्रेंट हो गए। इफ द टू ट्राइंगल्स आर कनग्रेंट टू ईच अदर देन द रिमेनिंग पार्ट्स साइड्स आर एंगल आल्सो कनग्रेंट टू ईच अदर। पहले जो जो हमने साइड और एंगल लिए हैं वो तो ऑलरेडी हैं, लेकिन बाकी आप देखें दो एंगल हैं एक साइड है, तो अब क्या बचेगा, ये दो एंगल, ये हमने दो एंगल और एक साइड ये, और ये दो एंगल और एक साइड जो है ये इसके दो, ये एक एंगल हो गया, एक ये एंगल हो गया और ये एक साइड। तो ये बाकी जो बच जाएंगे इसका मतलब BLB जो है और BM ये भी कनग्रेंट होगी, और PM जो है और ये PLB जो है बाकी जो बच जाएगी वो भी कनग्रेंट होगी। तो यहाँ जो बाकी हमने प्रूव करना था, सो PL जो है ये कनग्रेंट किसके हो जाएगा, PL कनग्रेंट हो जाएगा PM के। ये हमने प्रूव कर दिया ट्राइंगल से। PL जो है ये कनग्रेंट हो जाएगा PM, ये हमने प्रूव करना था। बाकी जो साइडें PL ये कनग्रेंट हो जाएगा PM के। तो ये वेरी सिंपल क्वेश्चन था डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि आपने थ्योरम जो है वो अच्छी तरह अगर समझे हैं मेरे जो मैंने थ्योरम पहले समझाए थे, तो फिर आपके लिए ये मुश्किल नहीं है। तो थोड़ा सा मैं दोबारा बता देता हूँ कि ये उसने कहा है कि एक एंगल को बाइसेक्ट करते हैं, यानी उसको बराबर टू पार्ट्स में हम जो है डिवाइड करते हैं। टू पार्ट्स में हमने ये डिवाइड कर दिया। अब यहाँ P से परपेंडिकुलर ड्रा किया BC पर पॉइंट M पर, और P पॉइंट से ही ये AB पर जो है वो परपेंडिकुलर ड्रा किया L। अब जब परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं कि टू एंगल्स आर 90, दोनों एंगल 90, और ये बाइसेक्ट करता है तो ये एंगल 1 और एंगल 2 भी जो है एक दूसरे के इक्वल होता है। तो यही वो कह रहा है कि इसमें BD इज बाइसेक्टर एंगल B, P इज पॉइंट ऑन BD पर एक पॉइंट P लेते हैं, और PL एंड PL और PM आर परपेंडिकुलर टू ऑन AB एंड BC पर जो है या CB पर रिस्पेक्टिवली। तो ये प्रूव करना है कि ये जो PL है और PM जो है ये कनग्रेंट है। हमने दोनों ट्राइंगल ले ली, एक BLP और BMP जो है ये ट्राइंगल ली, BP दोनों ट्राइंगल में ये कॉमन है। तो इसका कॉमन है एंगल L और एंगल M, एंगल L और एंगल M दोनों 90 का है। ईच एंगल इज राइट एंगल, ये भी गिवन है, और एंगल 1 और एंगल 2 जो है ये बाइसेक्ट करता है। इस वजह से B का हमने बाइसेक्टर लिया है, तो इसकी वजह से एंगल 1 और एंगल 2 जो है वो इक्वल होगा। अब वन साइड और टू एंगल ये कनग्रेंट हो गए, तो पूरी की पूरी ट्राइंगल जो है वो कनग्रेंट हो जाएगी। और बाकी जो बच जाएगा, बाकी क्या बचा जी, देख लें, PL और यही हमने प्रूव करना था PM, ये भी कनग्रेंट होगा, ये BL और BM भी कनग्रेंट होगा, ये एंगल भी कनग्रेंट होगा, ये एंगल और ये एंगल भी कनग्रेंट होगा। तो डियर स्टूडेंट बाकी जो साइडें बच जाती हैं वो कनग्रेंट जो हो जाती हैं। उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। तो डियर स्टूडेंट्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।